आराम से, एहतियात से। तुम जा ही रहो। See you, अदनान। सी यू। ख्याल रखिएगा बेटे का। मिसेस दिनीस है मेरे साथ, परेशान मत होना। खुश रहो। बाय बाय। बाय बाय। खुदा हाफिज अदनान साहब। अगर आपको कोई काम हो तो कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आप फिक्र न करें। खैरियत से जाएं। थैंक यू मिस अरसन। मेरी दुआएं साथ हैं। क्या आप मुझे मिस करेंगी? ऑफ कोर्स। देखिए वो किस कदर जेलस हो रही है। तुम अपनी बहन को अकेला छोड़े जा रहे हो। जरा सुनिए मिसेस डिनीस, हम लोग लंबे अरसे तक एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ये सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसको एंजॉय कीजिएगा और ख़ुद को बेहतर महसूस कीजिएगा। लंदन से आपको कुछ चाहिए? नो थैंक यू। हाँ, बशीर आ गया। चलो चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी आराम से चलाना। कॉल कर लीजिएगा। ओके। इस बार बुलंद बाहर जा रहा है। खुदा हाफिज। खुदा इन्हें खैरियत से वापस लाए। थैंक्स। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे पैकिंग शुरू करनी है। कातिया को मेरे पास भेज दो। मैं आपके लिए केक तैयार कर रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ मिस्टर और ना सुलेमान। ही मैं। केक तो तैयार है। चलिए मिस्टर सुलेमान, मैं आता हूँ। अरे वाह। नाइस नाइस। ऑल राइट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? गार्डन के मजे लेते हैं। मुझे ड्राइविंग सिखाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुनासिब वक्त नहीं है नेहा। प्लीज डैडी कम ऑन, मेरी खातिर। मेरे ख्याल से अभी नहीं। तुम्हें क्या मसला है? मैं नहीं चाहता अंकल को कोई नुकसान पहुंचे। वैसे तो मैं ड्राइविंग जानती हूँ, लेकिन अगर यही हाल रहा तो टेस्ट तक सब भूल जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, तुम शिफ्टों में इसकी प्रैक्टिस करती रहना। मैं स्टीयरिंग पर महारत चाहती हूँ डैडी। बस 1 घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड पर दे दें। क्या आपके पास मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं है? उदास नहीं करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ ना। क्या कह रही हो? थैंक यू। मैं यही हूँ। मैं कार को रेडी कर दूं। तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ उसके साथ। तुम भीतर का ख्याल रखो। जूस लोगे? नो थैंक्स। इसे मैं एक शानदार केक कहता हूँ। ये केक ज्यादा मत बनाना। अदनान और निहाल गए। कहाँ गए? जब वो आएंगे तो फिर बना लेंगे। कितने दिन बाद हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। हाँ, पहले मैं घबरा रहा था मगर अब एंजॉय कर रहा हूँ। बेशक। आपको पता है, मैं बाज़ औक़ात आपको बहुत मिस करती हूँ।
हाँ, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। इसके बावजूद हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इस प्रैक्टिस के बाद हम घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम बोगैज में डिनर करने चलेंगे। असल में मेरे जहन में एक और बात है। मैं नाश्ते की मेज पर आपसे कुछ कहना चाहती थी। प्रैक्टिस के बाद हम माँ की कब्र पर चलेंगे। ओके, जरूर। काफी अरसा हो गया है हमें वहां गए। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तुम परेशान मत हो। वहाँ मौजूद फूलों से तुम्हें पता चल जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं वहाँ गया था। हम बहरहाल कुछ ताज़ा फूल ले लेंगे। हाँ डियर, जरूर लेंगे हम। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक्स। आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा ले लो ना। बस कुछ मूड नहीं हो रहा। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। जब मैं पहली बार आया था तभी गार्डन मुझे बहुत बड़ा लगता था। मैं बहुत छोटा था और हर चीज बहुत बड़ी लगती थी। मुझे इसमें अकेले घूमने से भी डर लगता था। ऊपर तो जाने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैं आदी हो गया। कभी मुझे तन्हाई चाहिए होती थी, मैं इस गार्डन में आ जाता था। एक दरख्त के नीचे बैठता था और घंटों सोचता रहता था, सुकून से। ये गार्डन मेरे अंकल के दिल जितना बड़ा है। मेरे घर हर रात लड़ाई हुआ करती थी। मुझे तलाक चाहिए, ये वो जुमला था जो कि मम्मी हर रात कहा करती थी। हम पैकर के कमरे में होते थे। मैं ये सोचा करती थी कि अगर कभी मम्मी और बाबा अलग अलग हो गए तो क्या होगा फिर हमारा। मम्मी बाबा से कहती थी अपने बच्चे अपने पास रखो। वो कहती थी ले जाओ अपने बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए। मैं डरती थी कि अगर बाबा ने हमें कबूल ना किया तो। हमारे घर में ये वाली टेंशन बिल्कुल नहीं थी। मेरी आंटी काफी बीमार रहती थी, वो प्रॉब्लम थी। ओवरऑल सुकून था। अंकल के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मैं एक खुश बच्चा बन गया। जिंदगी पे भरोसा करना आ गया। एक विनर बन गया। एल्फ के आने तक कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ।